नमस्कार। चित्तौड़गढ़ में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। सावन का महीना चल रहा है। तीसरा और चौथा सावन सूखा ही बीत गया, जिसके कारण सभी को निराशा हाथ लगी और मानसून का इंतजार किया जा रहा था कि फिर से कब चित्तौड़गढ़ नगर में सक्रिय हो। और आखिरकार 8 दिन बाद मंगलवार को मानसून फिर से सक्रिय हुए एवं मंगलवार सायं लगभग आधे घंटे तक बारिश होने से लोगों के चेहरे खिल उठे। और सावन के इस मास के बीच विभिन्न शिवालयों में आकर्षक श्रृंगार किया जा रहा है। कई लोग अयोध्या में राम लला के दर्शन करने के लिए अब तक नहीं पहुंच सके हैं, लेकिन ऐसे कई लोगों के चेहरे उस समय खिल उठे जबकि वह सावन मास के बीच नगर के प्रमुख खंडेश्वर महादेव में मंगलवार सायं दर्शन करने के लिए पहुंचे तो वहां राम लला की झांकी सजाई गई और ऐसा लगा कि वह राम लला के दर्शन करने के लिए पहुंच गए एवं रात्रि तक यहाँ इस राम लला की झांकी को देखने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा, जहाँ की भजन संध्या भी चलती रही। गत कई दिनों से विभिन्न शिवालयों में आकर्षक श्रृंगार किया जा रहा है एवं भक्तों का तांता लगा हुआ है। हम भी आपको घर पे ही दिखाते हैं आपको कि किस तरह रामलला का किया गया श्रृंगार। और आप इस चित्तौड़ दर्शन को चैनल को देखने के बाद स्वयं भी जा सकते हैं खंडेश्वर महादेव। देर रात्रि तक भी इसी तरह का श्रृंगार आपको देखने को मिल सकता है। सावन मास के उपलक्ष्य में नगर एवं जिले के विभिन्न शिवालयों में इन दिनों प्रतिदिन आकर्षक श्रृंगार किया जा रहा है, जो कि देखते ही बन पा रहा है। नगर के महाराणा प्रताप सेतु मार्ग स्थित प्रमुख खंडेश्वर महादेव में मंगलवार को राम लला का श्रृंगार किया गया, जो कि देखते ही बन पा रहा था। इस दौरान खंडेश्वर महादेव में मंगलवार सायं दर्शन करने के लिए आए कई शिव भक्त इस राम लला के श्रृंगार एवं झांकी को देखकर काफ़ी अधिक आनंदित हो गए एवं उन्हें ऐसा लगा कि वह अयोध्या पहुंच गए और उन्होंने राम लला के दर्शन कर लिए हैं। एवं बाद में वह इस राम लला को अपने मोबाइल में कैद करने में लगे रहे और अपने परिचितों को यह वीडियो भिजवाने में लगे रहे। इसी तरह चित्तौड़गढ़ नगर के खाकल देव जी की गली में भी महादेव जी का आकर्षक श्रृंगार किया गया। यहाँ भी भक्तों का दिन भर तांता लगा रहा एवं कई शिव भक्त सवेरे से यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचने लगे। आगामी सोमवार को सावन का अंतिम सोमवार होगा। एक और जहाँ सावन का मास चल रहा है, स्वाधीनता दिवस का त्यौहार आने वाला है, राष्ट्रीय पर्व आने वाला है, वहीं दूसरी ओर चातुर्मास भी इन दिनों चल रहा है। चित्तौड़गढ़ में विभिन्न संत एवं साध्वी यहाँ आ रहे हैं, जिनके प्रवचनों का लोग लाभ उठा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ नगर में बूंदी मार्ग स्थित राम द्वार में प्रमुख संत दिग्विजय राम महाराज का भी चातुर्मास राम द्वार में चल रहा है एवं उनके द्वारा इन दिनों अमृत वाणी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिनकी अमृत वाणी से बड़ी संख्या में राम द्वार में आ रहे भक्तजन लाभान्वित हो रहे हैं। बताते हैं आखिरकार संत दिग्विजय राम ने अपनी अमृत वाणी में मंगलवार को क्या कहा। राम चरण भज राम शरण जो कुछ करता राम जी मैं तो करता राम चरण जो मैं करूं
राम गुरु सिर पर तपे श्री राम चरण कली काल में राखजो भगत गुरोर्मन्त्रेरतं चित्तं मोहवित्तेन लिप्यते स्वच्छं शुद्धं गतं द्वन्द्वं प्राप्यते सुखसागरम् ज्ञानोदयं श्रीरामचरणः मुक्तिमार्गं तुलाभ्यते कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं मुमुक्षुसपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनामम्। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में बड़े पैमाने पर खेती की पैदावार होती है, जिसके लिए सरकार द्वारा बाकायदा लाइसेंस दिया जाता है। अफीम की खेती, जिसे काला सोना भी कहा जाता है, लेकिन ऐसे कई काश्तकार हैं जिनके पट्टे 1991 से विभिन्न कारणों से काट दिए गए और ये अफीम काश्तकार एक लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो काटे गए पट्टे हैं विभिन्न कारणों से वह पट्टे बहाल किए जाए। कई बार धरना दे चुके हैं, कई बार दिल्ली जा चुके हैं, लेकिन इनकी मांगें अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है। और अफीम काश्तकारों द्वारा मंगलवार को पुनः चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट पर धरना दिया गया। अफीम के पट्टे बहाल करने के साथ ही अन्य कई मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। अफीम काश्तकारों ने 1991 से काटे गए अफीम के पट्टे बहाल करने एवं अन्य मांगों को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट में नारेबाजी की, प्रदर्शन किया एवं कलेक्ट्रेट चौराहे पर इन मांगों को लेकर धरना दिया। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय जवान, अफीम के पट्टे बहाल करो, अफीम के पट्टे बहाल करो, सीपीएस पद्धति समाप्त करो, सीपीएस पद्धति समाप्त करो, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक बाय किसान, कट्टे पट्टे बहाल करो, कट्टे पट्टे बहाल करो। सीपीएस के पट्टे, उसमें चौकीदारी काफ़ी करनी पड़ती है और रोजगार सृजन नहीं होता है, तो सरकार इसमें से मार्जिन भी नहीं निकाल पा रही है, तो इसीलिए इसको लुवई चिरे में बदला जाए। किस्म करें, मार्जिन कम की जा सके, मार्जिन की मात्रा कम की जाए, 3 पे पट्टेबाजी की जाए। स्वाधीनता दिवस का जिला स्तरीय समारोह चित्तौड़गढ़ में इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जहां समारोह को लेकर सभी तैयारियां की जा रही है। हालांकि मंगलवार को हुई बारिश से स्टेडियम में पानी भी भर गया एवं कुछ गीला भी हो गया। वहीं स्टेडियम की सुरक्षा का जायजा लेने के लिए उदयपुर से डॉग स्क्वाड की टीम मंगलवार को पहुंची और उसने पूरे स्टेडियम का जायजा लिया, जिसके बाद सब कुछ चाक चौबंद बताते हुए हरी झंडी दिखा दी, जिसके बाद यहां पुलिस सुरक्षा व्यवस्था और अधिक पुख्ता कर दी गई। देश की आजादी का पर्व
यानी कि स्वाधीनता दिवस पर्व को लेकर चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में विभिन्न तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में इस दिन आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम की तैयारियां जहां जोर शोर से जारी है, वहीं चित्तौड़गढ़ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। स्वाधीनता दिवस के दिन मुख्य अतिथि के रूप में सहकारिता मंत्री गौतम दत्त द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। मिली जुली मार्च पास्ट की सलामी ली जाएगी, निरीक्षण किया जाएगा। विभिन्न विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। कई प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा इस वर्ष भी सम्मानित किए जाने वाली प्रतिभाओं की सूची 13 अगस्त को भी जारी नहीं की जा सकी और यह सूची ऐन वक्त पर जारी की जाती है, जिसके कारण जिले के दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाली कई प्रतिभाएं समय पर नहीं पहुंच पाती है और यह सूची जिला प्रशासन द्वारा देरी से इस कारण विलंब से जारी की जाती है, क्योंकि कई प्रतिभाएं अपने आप को सम्मानित करने के लिए कई जनप्रतिनिधियों यहाँ तक कि मंत्रियों से सिफारिश करवाती है और ऐसी स्थिति में जो वास्तविक में प्रतिभाएं सम्मानित होने के हकदार है वह सम्मान होने से रह जाती है और प्रशासन भी जनप्रतिनिधियों आदि के दबाव के आगे नतमस्तक दिखाई जान पड़ता है, जबकि जिला प्रशासन को सभी सिफारिशों को दरकिनार कर वास्तव में जो होनहार खिलाड़ी हैं, प्रतिभाएं हैं, विद्यार्थी हैं, सामाजिक कार्यकर्ताएं, समाज सेवी हैं, उनको सम्मानित किया जाना चाहिए। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है और इसी कारण सूची ऐन वक्त में जारी। इधर इंदिरा गांधी स्टेडियम में उदयपुर से आई डॉग स्क्वाड की टीम द्वारा स्टेडियम का बारीकी से विभिन्न यंत्रों के माध्यम से निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण करने के बाद इस स्टेडियम को सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह से हरी झंडी बताते हुए यहां से टीम अन्य स्थान के लिए रवाना हो गई, जिसके बाद स्टेडियम को सुरक्षा व्यवस्था में घेरे में ले लिया गया एवं सुरक्षा व्यवस्था यहां और अधिक चाक चौबंद कर दी गई। बात की जा रही थी प्रतिभाओं की एवं जिन प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाता है उन प्रतिभाओं की सूची यदि 13 अगस्त मंगलवार को जारी कर दी जाती तो 14 अगस्त को ऐसी प्रतिभाओं को उनके बारे में जानकारी भी समय पर मिल जाती, लेकिन अब 13 अगस्त को जारी नहीं किए जाने की वजह से 14 अगस्त को भी देर शाम को ही प्रशासन यह सूची जारी कर पाएगा एवं देर रात्रि को ऐसी प्रतिभाओं को दूरभाष के माध्यम से इसकी जानकारी दी जाएगी। अब देखना यह कि इस वर्ष आखिरकार वास्तव में कौन सी प्रतिभाएं सम्मानित होती है और कौन सी प्रतिभाएं सिफारिश के आधार पर सम्मानित हो पाती है और अपनी पीठ थपथपाने में सफल रहती है। चित्तौड़गढ़ में गत हरियाली अमावस्या के पश्चात मानसून मानो रूठ गया। इंद्र देवता मानो नाराज हो गए और चित्तौड़गढ़ के लोग जब मीडिया से यह जानकारी प्राप्त करते कि राजस्थान की राजधानी जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सीकर एवं अन्य कई स्थानों पर अच्छी बारिश हो रही है, तो वह भी उम्मीद बांधकर टकटकी निगाहों से इंद्र देवता को लगातार देख रहे थे। लेकिन चित्तौड़गढ़ में लगातार बारिश होने के स्थान पर तेज धूप के कारण लोग गर्मी का अनुभव महसूस कर रहे थे एवं अभी भी एसी कूलर चल रहे हैं, जिसके बीच आखिरकार 8 दिन पश्चात मंगलवार को इंद्र देवता मेहरबान हुए और मंगलवार सायं लगभग आधे घंटे तक बारिश हुई, जिससे लोगों के चेहरे पर रौनक लौट आई। चित्तौड़गढ़ में गत 4 अगस्त रविवार के दिन हरियाली अमावस्या पर झमाझम बारिश हुई थी एवं दिन भर बारिश की झड़ी लगी रही थी, जिसके कारण लोगों के चेहरे खिल उठे एवं उन्होंने बारिश में भी हरियाली अमावस्या का जमकर आनंद लिया था एवं विभिन्न पिकनिक स्थलों पर लोगों की काफ़ी अधिक भीड़ इस सुहाने मौसम के बीच देखी गई। लेकिन हरियाली अमावस्या के बाद मानसून मानो रूठ गया। इंद्र देवता मानो चित्तौड़गढ़ से नाराज हो गए एवं अन्य स्थानों पर मेहरबान होने लगे और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार
मंगलवार सायं चित्तौड़गढ़ नगर में लगभग आधे घंटे तक बारिश होने से लोगों के चेहरे पर फिर से रौनक लौट आई। इस बारिश के कारण कई स्थानों पर सड़कें जलमग्न हो गई एवं जरा सी बारिश में नगर के कुंभानगर रेलवे संपार पर स्थित अंडर ब्रिज में पानी भर गया, जबकि नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में स्थित मुख्य सड़क, रेलवे स्टेशन, शहरी क्षेत्र, नगर पालिका कॉलोनी की ओर जाने वाले मार्ग पर भी सड़कें जलमग्न हो गई। अब देखना यह है कि चित्तौड़गढ़ में लगभग 8 दिन पश्चात इंद्र देवता की जो मेहरबानी हुई वह लगातार जारी रहती है या नहीं। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह निकाली गई चित्तौड़गढ़ में तिरंगा रैली। चित्तौड़गढ़ में मंगलवार को तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों के साथ ही कई विद्यार्थियों जन समूह ने भाग लिया। यह तिरंगा रैली नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई शहरी क्षेत्र में पहुंची और इसमें बड़ी संख्या में शामिल विद्यार्थियों ने अपने हाथों में तिरंगा ले रखा था और बीच मार्ग में ये शान के साथ तिरंगे को लहराकर चल रहे थे। खंडेलवाल
समाज के प्रादेशिक संगठन की बैठक भाटसोरा में संपन्न हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने विभिन्न सुझाव दिए एवं विचार व्यक्त किए। उसके बारे में आप चिंतित हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि शाखा सभा इतनी चिंता करती है। हम प्रतिबद्ध हैं कि जो आपने बताया है इस पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारी हर चर्चा में, हर सभा में इन टॉपिक्स पे, इन चुनौतियों पे, इन कुरीतियों पे एक चर्चा होती है और कुछ सार कर भी इसका कुछ सार तक अपन को निर्णय लेंगे। निर्णय थोपना नहीं होता, निर्णय निर्णय 100 पे लगाने वाला निर्णय होता है। आपको सब अनुशासित होना पड़ेगा, आपको स्वयं को अपने पर प्रतिबंध लगाना होगा, तभी ये समाज इसको लागू कर पाएगा। इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। खंडेलवाल ब्राह्मण समाज के प्रादेशिक संगठन की बैठक एवं सम्मान समारोह खांडल विप्र जिला संगठन चित्तौड़गढ़ के तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस दौरान अखिल भारत वर्षीय श्री खांडल विप्र महासभा पुष्कर के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल बोचीवाल के साथ ही मावली के पूर्व विधायक धर्म नारायण जोशी, रामेश्वर लाल सोती समेत अन्य कई पदाधिकारी आदि मौजूद थे। एवं इस सम्मेलन में कई वक्ताओं ने विचार व्यक्त किए एवं फिजूल खर्ची पर रोक लगाने की मांग की। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें आपकी और हमारी मुलाकातों की बुधवार 14 अगस्त को। तब तक के नमस्कार।